नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में आज हम भारत में फसल ऋतुएं व कृषि के प्रकारों पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि भारत में जो कुल बोया गया या शुद्ध या निवल बोया गया जो क्षेत्र है वो लगभग 46% के आसपास है। 46.7% के आसपास का एरिया भारत में लगभग शुद्ध या निवल बोया गया है। आज हम भारत में फसल ऋतुएं जिसमें कि 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, एक खरीफ की ऋतु, एक रबी की ऋतु जो कि अभी चलने वाली है और एक जायद की ऋतु। इसके बाद हम भारत में 2 कृषि प्रकारों आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की आप 10वीं की पुस्तक देखें या 12वीं की पुस्तक देखें, दोनों में ये जो बिंदु है वो दे रखे हैं। तो एक छोटा सा बिंदु लगभग 10 मिनट के आसपास का। तो पहले हम भारत में फसल ऋतुओं के बारे में बात करेंगे, कौन सी ऋतु कब से कब तक रहती है, इन सब का क्या क्या मेन मोटिव है। तो सामान्य तौर पर अगर आप ऋतुओं की बात करें तो भारत के में लगभग 6 ऋतुएं जो है वो होती है लगभग पूरे विश्व में, जिसमें सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद, हेमंत और शिशिर नाम की। परंतु भारत में जो मौसम विभाग है, ये मौसम विभाग की बात हो रही है, इनके अनुसार फसलों की 3 ऋतुएं हैं। पहली ऋतु जो है वो ऋतु है खरीफ की, दूसरी जो ऋतु है वो ऋतु है रबी की, और तीसरी ऋतु है जायद की। आपको ध्यान रखना है कि रबी की ऋतु के लिए मावठ की वर्षा या शीतकालीन वर्षा अत्यधिक उपयोगी होती है, और रबी की में गेहूं की फसल के लिए सामान्य तौर पर यह गोल्डन ड्रॉप या स्वर्ण बूंदों का काम करती है। तो पहले हम 3 ऋतुओं पर चर्चा करेंगे, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की जो ऋतु है वो रहती है लगभग जून से सितंबर तक। इसी प्रकार रबी की ऋतु अक्टूबर से लगभग मार्च या अप्रैल तक रहती है, जबकि यह ऋतु मई जून में रहती है। ये 3 जो प्रमुख ऋतुएं हैं कि रबी, खरीफ और जायद। तो कई बार जायद की ऋतु कई बुकों में आप इसको अप्रैल मई से भी देखेंगे लिखा हुआ। और मेन जो बिंदु रहता है इनकी फसलों का, क्योंकि भारत में अगर आप उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को देखें तो इनकी फसलें अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर कई बार उत्तरी भारत में जो खरीफ की फसल है वो दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में होती है। सामान्य तौर पर खरीफ जो है वो 3 नामों का है, और ज्यादातर इसकी फसलें भी जो होती हैं वो 3 नामों के वाली ही होती हैं। जैसे हम बात करते हैं चावल, कपास, बाजरा। चावल, कपास, बाजरा, चावल हुआ, कपास हुआ, बाजरा हुआ। इसके अलावा मक्का, ज्वार और अरहर। ध्यान रखना, अरहर की दाल, जिसको कौन सी दाल कहा जाता है? तुर्की। मक्का, ज्वार या अरहर, जिसको आप तुर्की दाल भी कहते हैं, ये सब फसलें जो है वो कौन सी ऋतु की है? खरीफ की ऋतु की है। रबी की ऋतु में आप गेहूं को ले लीजिए, सरसों, जौ, गेहूं, सरसों, जौ। इसके अलावा चना, तोरी। ये सब जो फसलें हैं ये फसलें रबी की ऋतु में बोई जाती हैं। अब इनके बीच एक ऋतु होती है जिसमें आप ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब फसलें जो है वो बोते हैं। इसके अलावा इसमें एक अन्य फसल की बात करते हैं, चारा फसलें जो आपकी आती हैं। वैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बात की है ज्वार की फसल की, ज्वार की फसल
उत्तरी भारत में सामान्य तौर पर एक चारा फसल है, परंतु दक्षिणी भारत में चारा फसल एक खाद्य फसल के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है, जिसको आप हरा कहते हैं उत्तरी भारत में। तो ज्वार उत्तरी भारत में इस प्रकार से एक चारा फसल है, दक्षिणी भारत में वो एक खाद्यान्न फसल के रूप में गिनी जाती है। आपको ध्यान रखना है, चावल, मक्का और ज्वार के साथ रागी और मूंगफली, अपने अब विशेष पॉइंट ध्यान रखना है कि रागी और मूंगफली दक्षिणी भारत में खरीफ की ऋतु में बोए जाते हैं। किस ऋतु में? खरीफ की ऋतु में बोए जाते हैं रागी और मूंगफली। एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से हमको ये ध्यान रखना है कि रागी और मूंगफली दक्षिणी भारत में खरीफ ऋतु में बोए जाते हैं। सामान्य रूप से चावल, मक्का और मूंगफली रबी की ऋतु में भी बोए जाते हैं। चावल, मक्का ये दोनों दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में बोए जाते हैं। ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि सामान्य तौर पर उतना जो है तापमान की जो आवश्यकता है वो दक्षिणी भारत में आर्द्र मौसम रहने के कारण हमें इतना फर्क जो है इसमें नहीं पड़ता। बाकी सब्जियां, चारा फसलें ये सब है। बाकी जब हम फसलों पर बात करेंगे तो बात करेंगे कि चावल जो है वो तीनों ऋतुओं में पश्चिम बंगाल में बोया जाता है, असम में भी बोया जाता है। इसी प्रकार जो एक आदि और फसल है, जैसे चारा फसलें लगभग पूरे भारत में बोई जाती हैं। जिस प्रकार से गन्ना एक वर्षीय फसल है, सब्जियां सामान्य तौर पर हर ऋतु में बोई जाती हैं, तो वो कुछ फसलें हैं। परंतु विशेष ध्यान रखना है, रागी और मूंगफली दक्षिणी भारत में खरीफ की ऋतु में बोए जाते हैं, और चावल और मक्का भी दक्षिणी भारत में खरीफ की ऋतु में ही बोए जाते हैं। ये भारत की फसल जो है प्रमुख ऋतुएं जो है। अब एक बात, सामान्य रूप से खरीफ की फसलें जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसलें हैं। आप इनमें से देखेंगे कि चावल ठंडे क्षेत्रों में नहीं होता। आप रबड़ की खेती को देखिए, वो ठंडे क्षेत्रों में नहीं होती है, तो उष्णकटिबंधीय है। जो ये फसलें हैं वो उष्णकटिबंध की हैं, और रबी की फसलें सामान्य तौर पर शीतोष्ण कटिबंध की फसलें हैं। जिस प्रकार से भारत में चावल जो है वो 3 ऋतुओं में बोया जाता है सामान्य तौर पर, जैसे आप उसको शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन या शरदकालीन चावल जो हमारे भारत में बोया जाता है, उसी प्रकार यूएसए में गेहूं जो है सामान्य तौर पर 3 प्रकार का बोया जाता है, शीतकालीन कठोर गेहूं, शीतकालीन कोमल गेहूं और ग्रीष्मकालीन गेहूं। उसी प्रकार से रबी की फसलें सामान्य तौर पर शीतोष्ण कटिबंध की यानी टेम्परेट रीजन की फसलें होती हैं, और खरीफ की फसलें सामान्य तौर पर ट्रॉपिकल रीजन की फसलें होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। हमें एक और छोटा सा बिंदु बीच में ध्यान रखना है, एक होता है शस्य गहनता। आपकी किताब में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बड़ा अच्छी चीज होती है शस्य गहनता, क्रॉप डेंसिटी। शस्य गहनता या इसको बोलते हैं क्रॉप डेंसिटी। क्या होता है इसका मतलब? अगर मैं डीप बात करूं, एक किसान, मान लीजिए किसान परिवार में मैं आप मेरे को ले लीजिए कि मैं एक किसान हूं। एक किसान एक कृषि वर्ष में, कितने कृषि वर्ष में? एक कृषि वर्ष। अच्छा, एक कृषि वर्ष में कितनी ऋतु हुई? 3, खरीफ, जायद और रबी। एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत पर, उसके पास जो भी भूमि है, इस एक खेत पर कितनी फसलें लेता है, कितनी फसलें लेता है, वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? शस्य गहनता या क्रॉप डेंसिटी कहलाती है। सामान्य तौर पर जिन देशों में, जैसे भारत जैसी कंट्री जो है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, यही मान लीजिए 2001 में भारत दुनिया का 2.4% है, इस पर 102 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। इसी भारत पर 2011 में 121 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। इसी भारत पर अब हम वर्तमान में 135 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। हम क्या है, एक खेत को साल में 3 बार बोते हैं सामान्य तौर पर जहां वर्षा होती है। तो खेत मान लीजिए 40 हेक्टेयर का है, हम बात कर रहे हैं एक किसान एक कृषि वर्ष में, भूमि 40 हेक्टेयर है, परंतु बोई कितनी बार जा रही है? 3 बार। तो यहां उसने कितने हेक्टेयर को जोता? 120 हेक्टेयर को जोता है, क्योंकि एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत पर कितनी फसलें ले रहा है? 3। जितनी फसलें ज्यादा होंगी उतनी शस्य गहनता ज्यादा होगी। भारत की फसलों की शस्य गहनता 115 से 120% के आसपास है, क्योंकि हम सामान्य तौर पर 3 फसलें
अपने खेतों पर एक कृषि वर्ष में लेते हैं। तो शस्य गहनता का मतलब ध्यान रखना है कि एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत पर कितनी फसलें लेता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका एक सूचकांक भी है, वर्ष में कुल कृषि क्षेत्रफल बटे वर्ष में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और इनटू में आएगा 100। ये शस्य गहनता का सामान्य तौर पर सूत्र होता है कि हम कितना जो बोते हैं। कई बुकों में आपको ये शस्य गहनता 135% के आसपास लिखी हुई भी मिलेगी, लगभग 100 से ऊपर रहती है भारत की फसलों की शस्य गहनता। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है शस्य गहनता क्या होती है। अब एनसीईआरटी की बुक में कुछ कृषि के प्रकार दे रखे हैं। सामान्य तौर पर हम पहले पढ़ के आए हैं कृषि के प्रकार, परंतु ये जो कृषि के प्रकार है ये वर्षा के आधार पर है। हमने जो पहले कृषि के प्रकार पढ़े हैं, जिसे आप विस्तृत गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, बगाती कृषि, रोपण कृषि, इसके अलावा हमने जो सामूहिक कृषि और इसके अलावा सहकारी कृषि, बाजारी खेती, ये सब जो प्रकार पढ़े ये विश्व स्तर पर है। परंतु आज हम यहाँ भारत में वर्षा के कृषि प्रकारों की बात करने वाले हैं। तो भारत में आर्द्रता के उपलब्ध स्रोत के आधार पर, फिर से बात कर रहा हूं, आर्द्रता के उपलब्ध स्रोत के आधार पर भारतीय कृषि को लगभग 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहली कृषि है वो है सिंचित कृषि, जिस एरिया पर सिंचाई हो रही है। पहली कृषि है सिंचित कृषि, और दूसरी है वर्षा निर्भर कृषि। दूसरी है वर्षा निर्भर कृषि, इसे आप बारानी कृषि भी कह सकते हैं। और इसी वर्षा निर्भर कृषि को आगे 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। अब सिंपल सी बात है, जिन एरियो में वर्षा नहीं हो रही और वहां सिंचाई से कृषि की जा रही है, उस कृषि को सिंचित कृषि कहा जाता है। और जिन एरियो में कृषि वर्षा पर निर्भर है उसके 2 भाग है। जिन एरियो में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां तो शुष्क कृषि, और जिन एरियो में वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां कौन सी कृषि की जाती है? आर्द्र कृषि की जाती है। तो 2 प्रकार की कृषि है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। हमको जो मेन बिंदु ध्यान रखना है कि शुष्क और आर्द्र कृषि को अलग करने वाली वर्षा रेखा 75 सेंटीमीटर है, परंतु एक प्रश्न आता है चावल और गेहूं को अलग करने वाली वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। चावल और गेहूं को अलग करने वाली वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। तो सिंचित और बरानी 2 प्रकार की कृषि है, ध्यान रखेंगे। सिंचित कृषि में भी अंतर पाया जाता है, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। ये कुछ कृषि के प्रकार हैं, और हमने पहले कृषि की ऋतुओं पर बात की, एक छोटा सा बिंदु, और इससे पहले हमने आपको एक और बिंदु पे बात की, शस्य गहनता सूचकांक जो है वो क्या होता है। अगली क्लास से हम एक एक फसल पर चर्चा करनी शुरू करेंगे। भारत की प्रमुख फसलें क्या है, और फसलों में हम उनके प्रमुख बिंदु, जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।